मैम। ओके, थैंक यू। तो मैं आप सभी लेडी लीडर्स का दिल से स्वागत करना चाहती हूँ इस स्पेशल वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। आप अपना थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम के लिए। यस, थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं कुछ स्पेशल लाइंस जो वुमेन्स के लिए लिखी गई हैं, जो वाकई बहुत ट्रू लाइंस हैं, उनसे मैं इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहूंगी। और तहे दिल से सारी जितनी भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी अभी रह गए हैं आपके पार्टिसिपेंट्स, उन्हें प्लीज इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है फीमेल्स के लिए। तो हम फीमेल्स जोड़ना जानती हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाना जानती हैं। तो जितनी भी फीमेल्स अभी अपने फ्रेंड सर्कल में या कोई भी इनका रह गया हो, तो प्लीज उन्हें इनवाइट कर लीजिए जल्दी, और हम इस सेशन को शुरू करते हैं। मैं शुरू करना चाहूंगी कुछ पंक्तियों से, कुछ ब्यूटीफुल लाइन से जो स्पेशल वुमेन्स के लिए कही गई हैं। ना रोक सकेगा तुझको कोई अगर तू हिम्मत कर देगी, हर मंजिल मिल जाएगी जब तू निडर होकर चल देगी। सफर शुरू तो कर अपना, हर डर पर जीत पाएगी। सफर शुरू तो कर अपना, हर डर पर जीत पाएगी। मुश्किलें बेशक आएंगी, पर देख तेरा साहस खुद राह से हट जाएंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ट्रू लाइन्स हैं ये। और ये सच है कि अगर हम फीमेल्स कुछ यहाँ और कुछ यहाँ ठान लें, कुछ अपने दिमाग में, कुछ अपने दिल में ठान लें, तो वो सच में कर जाती हैं। हम फीमेल्स एक पैर पे खड़े होकर के अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हुए अपनी फैमिली को ऐसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारी उनकी जो सुख सुविधाएं हैं वो हम ऐसे देते हैं, बट हमारी ऐसी की हुई चीजों की गिनती नहीं होती शायद। और जब कभी हमारा हाथ किसी चीज के लिए ऐसे होता है तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्यों चाहिए, अभी तो दिया था, मेरे पास नहीं है, इसी में मैनेज करो। मैं ये जानना चाहूंगी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को ऐसा देने वाला या ऐसा लेने वाला चाहती हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपको बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वो फैमिली का कोई भी मैटर हो, चाहे आपको अपने लिए कुछ करना हो, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना हो, चाहे किसी के लिए भी, आपका हाथ कैसा होना चाहिए, देने वाला या फिर लेने वाला। मैं आपसे जरूर, आप सारी पार्टिसिपेंट से जानना चाहूंगी कि आप कैसा बनना चाहती हैं, हमेशा देने वाला या लेने वाला। थैंक यू सो मच। बहुत रिप्लाई आ रहे हैं लोगों के कि यस, हमें देने वाला बनना चाहिए। तो ये सेशन आपको ये सिखाएगा, ये समझाएगा कि आपका हाथ हमेशा अपने लिए, अपनों के लिए देने वाला कैसे बन सकता है, क्योंकि आज एक फीमेल ने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि उनका हाथ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हाथ उनका लेने वाला नहीं, देने वाला है। मैं उन्हें ओके लाइफ केयर में मिसेस क्वीन कहती हूँ, क्योंकि उनकी जो हार्ड वर्किंग है, उनका जो डेडिकेशन है, और जो उन्होंने ओके लाइफ केयर में अपने आप को एक मुकाम पे लेके गई हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉटर इन लॉ एंड बीइंग अ डॉटर, उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए एक सफल वुमेन एंटरप्रेन्योर है ओके लाइफ केयर में, और अपनी लाइफ को बहुत ही एंजॉय, बहुत ही सक्सेसफुल एंजॉय कर रही हैं, और एक बहुत ही हैंडसम इनकम को एंजॉय करते हुए ओके लाइफ केयर में काम कर रही हैं। और आज वो मैं ये कहूंगी कि फीमेल्स की हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है, बट जो फीमेल्स मैरिड हैं उनके लिए वो स्पेशली इंस्पायर हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है
कि जो फीमेल्स आफ्टर मैरिड जो होता है, मैरिड जो फीमेल्स हो जाती हैं, उन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बंद करके वो चाह करके भी, वो स्किल्ड होते हुए भी, वो एजुकेशन होते हुए भी वो कुछ अपने लिए बाहर निकल के नहीं कर पाती हैं। बट उन मिसेस क्वीन ने ये एग्जाम्पल हम सबके लिए सेट किया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए एक बड़े मुकाम को पाया है। और मैं ये समझ गई होंगी कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम लेने वाली हूँ। मिसेस क्वीन मैं उन्हें कहती हूँ। और मैं आप सबके बीच में, आप सबके वार्म वेलकम के बीच में, आप सबके डिजिटल क्लैप के बीच में मैं बुलाना चाहूंगी, मैं इनवाइट करना चाहूंगी बहुत ही हम्बल नेचर वाली, बहुत ही इंस्पायरिंग फीमेल। और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो हमेशा दूसरों को इंस्पायर करते हुए उनका ये रहता है कि मैं कैसे दूसरे को मोटिवेट करके आगे बढ़ाऊं। ऐसे नेचर वाली मैं फीमेल मिसेस दीपा दीदी को इस सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम दीदी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो दीपा दी। ओके मैम प्लीज अनम्यूट हो जाइए। अभी दीदी का मैसेज आया है कि जस्ट 5 मिनट में वो हमें कंटिन्यू करेंगी। मैं सारी लेडीज को ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप, अगर आपके पास अवेलेबल हो पाए तो आप जरूर डायरी और पेन अपने पास रखिए, क्योंकि ये सेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपको चेंज कर सकता है। आपकी जो भी अभी सिचुएशन है उससे निकल करके आप एक बेहतर सिचुएशन में जा सकती हैं। तो ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने वाला है, बहुत ही लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल सेशन है और इस सेशन को देने वाली भी बहुत स्पेशल है, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स सारी चीजें उन्होंने अपने इस कैरियर में, अपने इस एंटरप्रेन्योर के कैरियर में देखी है, तो वो हमें बहुत कुछ आज सिखा करके जाएंगी। तो अगर आपके पास डायरी पेन होगा तो आप अपनी हिसाब से जो चीजें आपको समझ में आए वो आप नोट डाउन कर सकती हैं। तो मैं सारी अपनी लेडी लीडर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो जरूर डायरी पेन लेकर के बैठें। और मैं ये एक चीज और कहना चाहूंगी कि जब दीपा दी, जब सोनम दीदी लोगों ने स्टार्ट किया था, तब शायद ये स्पेशल प्रोग्राम नहीं था उनके पास, बट आज ओके लाइफ केयर का मैं बहुत दिल से थैंक यू, और स्पेशली डी के सारन सर का स्पेशली थैंक यू करना चाहूंगी कि आज उन्होंने भीड़ से हटकर उन्होंने फीमेल्स को एक सेपरेट प्लेटफॉर्म दिया है कि आज स्पेशल ऑनलाइन और ऑफलाइन ओके स्टार्टअप हो रहा है, स्पेशली ओनली फॉर फीमेल्स। और आने वाले टाइम में हमारे लिए आरटीपीज भी होंगी जिसमें स्पीकर भी फीमेल और जो पार्टिसिपेंट होंगे वो भी फीमेल। तो आप सोच सकते हो कि हमारे लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म ओके लाइफ केयर ने तैयार किया है कि हम यहाँ अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, यहाँ हम अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ हम अपनी एक पहचान बना सकते हैं। बहुत बड़ा मौका है, प्लेटफॉर्म तैयार है, प्रोडक्ट तैयार है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, प्लस हमारे जो लीडर्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बस हमें देखना है कि हमारी स्पीड या हमारा मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे में हिम्मत या हमारा जो सोच है वो कहाँ तक है कि हमें कितना बड़ा बनना है। तो ऑल सेट है, हमें बस परफॉर्म करना है और अपना एक अच्छा मुकाम हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। मैं श्वेता राय गाजियाबाद से, और 1 साल लगभग मुझे हो गया है ओके लाइफ केयर में काम करते हुए। मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ ओके लाइफ केयर में काम करके। रीजन क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट इतने रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, क्योंकि ये बेस है हमारे वर्क का। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक सरवाइव ही नहीं कर सकते। आप कितने दिन तक झूठ बोलेंगे, बट नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट बोलते हैं, यहाँ हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं सक्सेसफुली एज अ हेल्थ एडवाइजर
इसमें वर्क कर रही हूँ और लिटरली बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है यहाँ लोगों की। जब लोग ठीक होते हैं, लोग एज़ अ डॉक्टर भी समझते हैं, लोग एज़ अ डॉक्टर भी रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेटफुल वाली बात है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और भी कोई अगर फीमेल्स कुछ अपना एक्सपीरियंस ओकी लाइफ केयर में अगर कुछ उन्हें बेहतर यहाँ से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है तो कुछ शेयर कर सकते हैं, जब तक इधर दीपा दी हमसे ज्वाइन कर रही हैं। कुछ अपना चैट में अगर आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो प्लीज। यस, दीपा दीदी का मैसेज आ गया है। सो हम लोग डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से मिसेस क्वीन दीपा दी को इनवाइट करना चाहते हैं आज के स्पेशल वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में। तो मैं चाहूंगी कि आप सब डिजिटल क्लैपिंग से दीपा दी का इनवाइट करें। वेलकम दीपा दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच श्वेता दी, बहुत अच्छी होस्टिंग की आपने, लाजवाब। वाओ, अब तो लगता है कि होस्टिंग के लिए आपको देना पड़ेगा मुझे। थैंक यू। बहुत अच्छा लिया आपने। और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। यस, आज वुमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मुझे लगता है कि हर लेडी जो बहुत पढ़ाई करती है, राइट, और आपने देखा भी होगा ज्यादातर केसों में जो लड़कियां हैं पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू बॉयज, है ना। यानी कि वो शुरू से ही बहुत ज्यादा एम्बिशियस होती हैं, क्लास में अच्छा परफॉर्म करना, पेरेंट्स की बात मानना, राइट। धीरे धीरे वो अपने ड्रीम्स बिल्ड करती हैं कि मुझे 10th में फर्स्ट आना है, 12th में ये मुझे लाना है, फिर अच्छे कॉलेज में लेना है। और मुझे लगता है 10th से 12th तक पहुंचते पहुंचते लड़कियां ये ड्रीम बिल्ड कर लेती है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मुझे मम्मी पापा को सपोर्ट करना है, मुझे अपने पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, मुझे अपने पापा को ये करना है, मुझे अपनी मम्मी को ये करना है। लड़कियां बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होती हैं, बहुत ही ज्यादा, मैं कहती हूँ, डेडिकेटेड होती है अपने पेरेंट्स के लिए। वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हैं, इसलिए वो पढ़ाई करती हैं, हर चीज वो करती हैं और लड़कों से ज्यादा वो करने की कोशिश करती हैं। यानी कि बहुत ही ज्यादा मेहनती होती है, डेडिकेटेड होती, कमिटेड होती हैं। इसलिए हर क्षेत्र में लड़कियां बहुत आगे तरक्की कर रही हैं, राइट। लेकिन यस, एक ये भी है कि बहुत पढ़ाई करने के बाद उन्हें दूसरे घर भी जाना पड़ता है ना। बहुत अच्छी पढ़ाई करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, पेरेंट्स को घर देना चाहती हैं। वो चाहती हैं वो अपने माता पिता को हर वो सुकून दे पाए जो जिसके वो हकदार हैं या जो उन्होंने सपना देखा है। हर लड़की चाहती है, लेकिन एक समय के बाद उसे दूसरे घर भी जाना होता है। पेरेंट्स उसकी पढ़ाई उसको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कराते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी पता है एक समय के बाद हमें बेटी की शादी करनी है। लेकिन लड़की भी कुछ करना चाहती है, लेकिन उसे भी पता है क्योंकि मेरी शादी भी होगी तो मेरे पेरेंट्स को खर्च करना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी पेरेंट्स उस बच्चे की पढ़ाई के बाद में अलग से उसको बिजनेस शुरू नहीं करा पाते कई बार, राइट। कारण कि उन्हें पता है कि अभी हमें पढ़ाई की है, फिर बिजनेस चला नहीं चला, फिर बेटे की शादी भी करनी है, राइट। तो ये भी कुछ कारण होते हैं कि एक लड़की, है ना, सिर्फ जॉब तक ही सीमित रह जाती है। शादी के बाद, शादी से पहले वो पढ़ाई करती है, ग्रेजुएशन करती है, फिर जॉब करती है और वो वहीं तक सीमित रह जाती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ सफर होता है एक लड़की का। तो मैं शुरुआत करती हूँ मेरी ही स्टोरी से। मेरा नाम दीपा है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरा बॉर्न, मेरा ब्रॉटअप सब कुछ गाजियाबाद में हुआ। मैंने भी एजुकेशन में MBA किया और मेरे भी बड़े सपने थे, एक बड़ा घर, गाड़ी खुद के पैसों की, पेरेंट्स को जो पेरेंट्स चाहे मैं वो करके दूं, घर में बेटे जैसा काम करूं, घर में एक बेटे की तरह काम करूं, जो उनको बेटे से उम्मीदें हैं वो मैं करके दूं, ये मेरी चाह थी और ये चाह पूरी भी हुई, राइट। तो एजुकेशन में MBA करने के बाद में मैं भी जॉब करती थी, बस भगवान से ब्लेसिंग्स मांगती थी कि एक ऐसा मौका दीजिए ताकि मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊं। और भगवान ने ये मुझे मौका भी दिया, ये इंडस्ट्री दी, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री दी। और अपना इस इंडस्ट्री में मैं कहती हूँ वही आता है जिसपे गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं, राइट। क्योंकि कई बार ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद हम अपना दिमाग, तो गॉड ब्लेसिंग्स रही, बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगा, इस इंडस्ट्री को समझा। जिन लोगों ने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में समझाया और मैंने इस इंडस्ट्री को समझा, हेल्थ को समझा, सबसे पहले हेल्थ के लिए इस इंडस्ट्री में आई,
पेरेंट्स को एक अच्छी हेल्थ दी, फिर समझ में आया कि इस इंडस्ट्री में आप ड्रीम्स भी पूरा कर सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अनलिमिटेड अथाह कमा सकते हो। ये एक समुद्र है, समुद्र। आप इस समुद्र से चाहे चम्मच भरो, चाहे गिलास भरो, कटोरी भरो, या फिर पाइपलाइन बिछा दो। उनका ये इतना इतना बड़ा समुद्र है पैसों का, आप कितना भी उठा सकते हो। और मुझे लगता है आज के समय में आपको ड्रीम पूरे करने के लिए पैसा ही चाहिए। आपको जमीन खरीदनी है, पेरेंट्स को आपको कुछ गिफ्ट देना है, तो पैसा ही चाहिए, राइट। और मुझे ये दिखा, एक मुझे ये दिख गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। तो यस, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वहां से, मुझे बहुत पॉजिटिविटी आई। यस, एक ऐसी जगह जहां से मैं ड्रीम्स को पूरा कर सकती हूँ। और दोस्तों, जब मैं जॉब में थी, ड्रीम्स तो बहुत थे, बहुत एम्बिशियस होते हैं बच्चे जब तक वो कॉलेज में रहते हैं, और जैसे ही वो जॉब में जाते हैं, उनके जो ड्रीम्स होते हैं ना, इतने बड़े ड्रीम्स जो होते हैं सर्कल में, वो इत्तू से रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी सोचा था कि मैं जॉब करूंगी, घर में मुझे सपोर्ट फाइनेंशियली, कंपनी, हमारा फैमिली अच्छी थी, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ सपोर्ट तो करना नहीं है, बट यस, मैं अपना कुछ करूंगी। लेकिन समझ में आया कि जॉब में कुछ नहीं हो पाता, राइट। तो ये इंडस्ट्री मिली, इस इंडस्ट्री में इसको एक्सेप्ट किया। शुरुआती 4 साल मैंने इस इंडस्ट्री को जॉब के साथ में किया, लेकिन शुरुआती जो दौर था 4 साल, वहां पे मैंने ड्रीम्स बिल्ड किया, हर ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड किया। यही कारण रहा कि इसे हर ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को अटेंड कर करके अपने ड्रीम्स को बिल्ड किया। और वो ड्रीम्स इतने स्ट्रांग हो गए, इतने स्ट्रांगली बिल्ड हो गए ना वो ड्रीम्स, ये लगा मन को, ये लगा अगर ये इंडस्ट्री नहीं तो क्या। ड्रीम्स इतने स्ट्रांग हो गए, इतने ज्यादा दिमाग में हावी हो गए ना, मतलब ड्रीम्स वो जो आपको सोने ना दे, और मेरे ड्रीम्स वो थे जो मुझे सोने नहीं देते थे। तो ऐसे ड्रीम जो आपको सोने ना दे, तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा, आपके ड्रीम्स पूरे करने हैं, ये नहीं तो क्या। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन मेरे पास कुछ भी नहीं था, दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने इसको शुरुआती दौर में 4 साल जॉब के साथ में किया, फिर मैंने डिसाइड किया मैं इसको फुल टाइम करूंगी। आफ्टर मैरिज मैं बिल्कुल भी जॉब नहीं करूंगी, मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री को करूंगी, और यही हुआ। सन 2018 में सौभाग्य से ओके लाइफ केयर मिली, और सौभाग्य से ही 2018 में शादी भी हुई। और इस इंडस्ट्री को मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये ओके लाइफ केयर को फुल टाइम करना है, तो मैंने इसको फुल टाइम किया, राइट। तो अब हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं, राइट। अब अगर मैंने पूरी स्टोरी बताई तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप ये समझ लीजिए, मैंने फुल टाइम किया तो यहाँ पर हमने एक हिस्ट्री लिखी, एक बहुत अच्छा नाम कमाया, पैसा कमाया, राइट। और जो मेरा सपना था बेटे की तरह अपने घर में रहूं, आज वो सपना भी पूरा हुआ। जो पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बेटे हमें सपोर्ट करे, वो एक बेटी होके मैंने किया। ऊपर वाले का आशीर्वाद था, वो चाहते थे, उन्होंने कराया। मेरी क्या मजाल थी जो मैं कर पाती, बस गॉड की ब्लेसिंग्स थी। सो फ्रेंड्स, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट। वुमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर ये सेशन है। तो हम एक वुमेन, एक लेडी कैसे स्टार्टअप कर सकती है, जैसे कि मैंने बताया, हर लेडी कुछ ना कुछ करना चाहती है लाइफ में। मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। ओके, ग्रेट। तो जैसा कि मैंने कहा, एक लेडी बहुत एम्बिशियस होती है, एक लड़की बहुत ज्यादा पढ़ाई करती है। आजकल की लड़कियां बीटेक, एमबीए, राइट, एमटेक, ये सब आईएएस, पीसी, इन सब की तैयारी कर रही है, कारण कि वो बहुत एम्बिशियस है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, माता पिता के लिए कुछ करना चाहती है। ये सब हर लड़की के ड्रीम है, इसलिए वो इतनी पढ़ाई करती है, इतनी मेहनत भी करती है। लेकिन कुछ ही लड़कियां वहां तक पहुंच पाती हैं, राइट, क्योंकि शादी हो जाती है, शादी के बाद में ऐसी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, वो चाहकर भी वहां पर नहीं पहुंच पाती जहां उन्होंने सोचा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म की आज मैं बात करने जा रही हूँ, हर उस लेडी के लिए है ये, जो कि आज हाउसवाइफ है। हर उस लड़की के लिए है जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है। शायद वो उस जिस जॉब में है या वो जो काम कर रही है वहां पर नहीं कर पा रही, लेकिन यहाँ पर कर सकती है। हर वो लेडी जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है, हर वो लेडी जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती है, हर वो लेडी जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, हर वो लेडी जो फाइनेंशियली अपने घर में सपोर्ट करना चाहती है, हर वो लेडी जो अपना नाम कमाना चाहती है, हर वो लेडी जो अपना मान सम्मान चाहती है, हर वो लेडी जो अपना नाम कमाना चाहती है, दुनिया में अपना बड़ा नाम करना चाहती है, हर वो लेडी के लिए आज ये प्लेटफॉर्म है। ओके लाइफ केयर ने कैसा प्लेटफॉर्म दिया है कि यहाँ पर आप अपना नाम कमा सकती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकती हैं, एक बड़े लेवल पर अपनी पहचान ले सकती हैं। यस, यही वो प्लेटफॉर्म है। तो यस, आगे बढ़ते हैं हम, कैसे वो कर सकती हैं। यस, स्टार्टअप, हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे एक लेडी
एक स्टार्टअप कर सकती है, कैसे एक लेडी एंटरप्रेन्योर बन सकती है, राइट। आज स्टार्टअप का जमाना है और हर कोई स्टार्टअप कर रहा है, लेकिन हर कोई स्टार्टअप कर भी नहीं सकता। जैसे कि हर कोई क्लास में फर्स्ट नहीं आता, कुछ ही लोग फर्स्ट आते हैं, यानी कि क्लास में एक ही फर्स्ट आता है, फिर दूसरा सेकंड आता है, तीसरा थर्ड आता है। ऐसे ही हमारे स्टार्टअप में कंपनियां तो बहुत सारी खुलती हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं, लेकिन कुछ ही सफल हो पाती हैं। जैसे कि उनमें से कुछ नाम है, पेटीएम हो गया, नायका, अगेन एक फीमेल ने अपना स्टार्टअप किया और नाम भी बनाया, एक बड़ा टर्नओवर किया, एक बड़ी अचीवमेंट ली। वहीं शुगर कॉस्मेटिक भी एक लेडी ने स्टार्टअप किया और बड़ा नाम कमाया। बोट, मामार्थ, ऐसे स्टार्टअप किए सन 2010 में। ना जाने कितने स्टार्टअप हुए होंगे सन 2010 में, लेकिन सफल हुए केवल 2। 2012 में भी कितने स्टार्टअप हुए होंगे, लेकिन शुगर कॉस्मेटिक और नायका ने अपनी धाक जमाई मार्केट में। ऐसे ही 2016 में ना जाने कितने स्टार्टअप हुए होंगे, लेकिन बोट और मामार्थ ने अपनी बड़ी मार्केट बनाई, राइट। तो ऐसे ही स्टार्टअप मार्केट में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही सफल होते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें चाहिए स्टार्टअप सफल होना, ना सफल होना, क्या कारण होते हैं, क्यों हम स्टार्टअप करने में हमें क्या चैलेंज आते हैं, हम बात करते हैं। और स्टार्टअप ही क्यों क्यों किया जाए स्टार्टअप। गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली तो नहीं कह सकती कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते, ना प्राइवेट ना सरकारी, राइट। अगर ये डायरेक्टली बोल दिया तो शायद बहुत सारी जगह हुड़दंग हो जाएगा, लोग गुस्सा होंगे कि कोई ऐसे जवाब कैसे दे सकता है, कोई ऐसे कैसे बोल सकता है डायरेक्टली कि हम जॉब नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट आपको इनडायरेक्टली वे में बोल रही है। कैसे बोल रही है? मेक इन इंडिया के तहत, स्टार्टअप ऑफ इंडिया के तहत, एमएसएमई के तहत, स्किल इंडिया के तहत आपको इनडायरेक्टली वे में कह रही है कि आप अपना स्टार्टअप कीजिए। मैं हर किसी को जॉब नहीं दे सकती, राइट। तो स्टार्टअप का क्यों स्टार्टअप किया जाए? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है मेरे देश में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार ना बैठे, पढ़े लिखे युवा सिर्फ रोजगार ना तलाशे और लोगों को रोजगार दें। हाई इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बताया, इनको सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो चाहती हैं आज का युवा स्टार्टअप करे। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप करने में चैलेंज क्या आते हैं। इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स बच्चों को तो पढ़ाते हैं, उस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन फिर से वो हिम्मत नहीं बना पाते कि बच्चों की पढ़ाई करने के बाद में, उनको एक अच्छा पढ़ाने के बाद में फिर से लाखों रुपए लगाकर उनको एक स्टार्टअप कराए, उनको एक बिजनेस कराए। ये पेरेंट्स हिम्मत नहीं जुटा पाते। कारण, किसी को घर भी लेना है, तो किसी को बच्चों की शादी भी करनी है, तो किसी को अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा रखना है, तो घर में 4-4 बच्चे हैं, चारों की शादी भी करनी है, राइट। तो ये सारी जिम्मेदारियों की वजह से पेरेंट्स बच्चों को इन्वेस्टमेंट भी नहीं करा पाते बिजनेस में। और सबसे बड़ा ये भी है कि अगर बच्चों को इन्वेस्टमेंट करा भी दिया जाए, नहीं चला, तो एक बड़ी पूंजी, एक बड़ी जमा हुई पूंजी भी रिस्क में जा सकती है, यानी कि लॉस्ट हो सकती है। फिर लैक ऑफ नॉलेज, राइट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए हमें? अगेन पैसा चाहिए, लेकिन नॉलेज आएगी, आपको एक्सपीरियंस है। अगर आपका जो फैमिली बैकअप है वो बिजनेस से नहीं है, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो दादा हैं, फादर हैं, वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। यानी कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, राइट। लेकिन नॉलेज भी नहीं है अपने पास में इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते, राइट। तो क्या हम स्टार्टअप नहीं कर सकते? लेकिन स्टार्टअप करना तो हम चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारे पास में आपके लिए सॉल्यूशन है। क्या? वो सिर्फ ये कि आपको सिर्फ अपना ब्रांड चेंज करना है। चेंज योर ब्रांड एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अपने ब्रांड को चेंज करके आप एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं। यस लेडीज, आप अपने ब्रांड को चेंज करके एंटरप्रेन्योरशिप ले सकती हैं। हम करते ही क्या है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे ब्रांड यूज करते हैं। चाहे हम हेल्थ केयर की बात करें, चाहे हम पर्सनल केयर की बात करें, चाहे हम कॉस्मेटिक की बात करें, हम बहुत सारे ब्रांड सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं, राइट। और मुझे लगता है हम इंडियंस बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस भी नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है जहां पर हमें बेनिफिट दिखता है हम फ्रीक्वेंटली ब्रांड भी चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी की मैं बात करूं, अगर वो एक लेडी की मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं कुछ एफएमसीजी से शुरुआत करती हूँ। अगर एक लेडी घर में चाय पत्ती यूज करती है, टाटा की चाय यूज करती है, लेकिन अगर वो दुकान पे जाती है टाटा की लेने, अगर उसे टाटा की नहीं मिलती, कोई और ब्रांड की मिलती है, और उसमें कुछ ऑफर में उसको कुछ फ्री भी मिल रहा है, कुछ बाउल मिल रहा है या कुछ बकेट मिल रही है, तो फिर वो वाली ले लेती है। यानी कि उसको कुछ ऑफर दिखता है तो वो उसको अवेल कर लेती है।
यानी कि मुझे नहीं लगता एज सच लोग कॉन्शियस हैं, बट यस कुछ लोग ये चैलेंज भी कई बार आता है कि लोग को ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्वालिटी कैसी होगी, लोग उसी में कंफर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि लोग बहुत सारे लोग कोलगेट में कंफर्ट थे, लेकिन लोगों ने कंफर्ट जोन जो तोड़ा अपना, पतंजलि को लोगों ने एक्सेप्ट किया, दंत कांति को लोगों ने एक्सेप्ट किया। आज बहुत सारे घरों में कोलगेट की जगह आज दंत कांति है, बहुत सारे घरों में अदर टूथपेस्ट भी हैं, राइट। तो लोग, इंडियन लोग जो है, इंडियन मेंटेलिटी क्या देखते हैं, बजट भी देखते हैं अपना और बेनिफिट्स भी देखते हैं। अगर उनको बजट पे भी कोई इश्यू नहीं होता और बेनिफिट्स भी मिलता है, तो लोग अपना फ्रीक्वेंटली ब्रांड चेंज करते हैं। तो यस, ये हम लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा है। सिर्फ ब्रांड चेंज करके अगर एंटरप्रेन्योरशिप मिलती है, तो उससे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता, राइट। अब आगे चलते हैं, व्हाट एक्चुअली नीड, स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए, आइडिया चाहिए। यस, कहती हूँ कि फर्स्ट हर कोई नहीं आता, कुछ ही एक ही बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक अच्छा दिमाग होगा तो तभी एक आइडिया आएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुछ 3 चीजें चाहिए हमको स्टार्टअप के लिए। क्या? आइडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंस। आइडिया तो यानी कि ये 3 चीज चाहिए, अगर ये 3 चीज नहीं है तो स्टार्टअप करने में आपको एक बड़ा चैलेंज आएगा। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो लॉस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कैसे शुरू करेंगे, आइडिया नहीं होगा तो फिर आप जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है उसी पर काम करना होगा। लेकिन आज की डेट में जिसका आइडिया एकदम डिफरेंट है, वही उसने मार्केट में धाक जमाई है, उसने मार्केट में नाम बनाया है, राइट। आज हम बात करें, पेटीएम एक डिफरेंट आइडिया था, मामा डिफरेंट आइडिया है, राइट। आपका कॉस्मेटिक, आपका नायका, आपका शुगर, ये कभी सोचा था हमने कि हम हमेशा लिपस्टिक जो है चेक करके लेते थे, लेडीज जो है हाथ पर चेक करके लेती थी क्या कलर है क्या कलर नहीं है, लेकिन आज ऑनलाइन लेकर बैठती हैं, आज ऑनलाइन लेती हैं सिर्फ देख कर ही कि रेड है, मरून है, कौन सा कलर है, राइट। ये भी तो आइडिया था ना, और ये आइडिया क्या हुआ, हिट हुआ। तो आगे चलते हैं कि अगर ये 3 चीज नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम स्टार्टअप नहीं कर सकते। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, राइट। बिजनेस क्या है, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस है क्या, बिजनेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और जिन लोगों ने इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है, उसने मार्केट में एक बड़ा नाम बनाया है। अब बात करते हैं, होटल इंडस्ट्री की बात करें तो एक समय पहले की बात, कुछ सालों पहले की बात करूं तो हम लोग जहां घूमने जाते थे, वहां जाके पहले हम होटल सर्च करते थे फिजिकली, या फिर अगर कोई रिलेटिव रहता था तो उसको बोलते थे एक अच्छा होटल मैं आ रहा हूँ, वहां पर आसपास में कुछ अच्छा होटल सर्च करके रखना मेरे लिए। या फिर हमारे अपने फ्रेंड सर्कल से पूछते थे क्या आप वहां पर घूमने गए, वहां पे कौन सा अच्छा होटल है, कौन सा ले सकते हैं, राइट। अदरवाइज एक मैरिड कपल, न्यूली मैरिड कपल उतरता ट्रेन से और टैक्सी से या ऑटो से ढूंढता कि कौन सा अच्छा होटल है। और उस समय होटल्स की बहुत ज्यादा मोनोपोली भी चलती थी, अपने मन मर्जी के रेट लेना, है ना, रूडली बिहेव करना, राइट। हमें मजबूरी में फिर हम देखते थे कि भाई पास वाला मिल जाए, पास वाला नहीं मिलता था होटल, और उसके के हमें इजीली मिल जाए, के कन्वेंस हमें इजीली मिल जाए, रेलवे स्टेशन के पास में मिल जाए या फिर हमें एयरपोर्ट के पास में मिल जाए, तो वो भी नहीं कई बार हो पाता था। क्वालिटी अच्छी नहीं है, रूम सर्विस अच्छी नहीं है, ओवर प्राइस है, बहुत अच्छी सर्विस नहीं है, बहुत अच्छी साफ सफाई नहीं है, उसके बावजूद भी ओवर प्राइस है। तो ये सारी चैलेंजेस हमको झेलने पड़ते थे, हमको देखने पड़ते थे। लेकिन क्या आज ऐसा है? आज ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आज कुछ लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम को, जो कि कस्टमर को जो झेलनी पड़ती थी प्रॉब्लम, उनके सोल्यूशन दे दिए, जिसमें कि कुछ ऐप हैं, booking.com, एयरबीएनबी, गोआईबीओ, ऐसी कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, आइडिया लगाया कि लोगों की कैसे हम लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। और इन लोगों ने आइडिया लगाया और ये आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। क्या कर रही हैं इन्होंने, क्या लगाया? कुछ भी तो नहीं लगाया, सिर्फ आइडिया इतना बढ़िया था कि इनके ना तो खुद के होटल हैं, एक भी होटल इनका खुद का नहीं है। सिर्फ क्या देती है, सर्विस देती है, सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाई है। क्या खर्चा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक कस्टमर इन्होंने बिठाया है, ना माल देना ना ले जाना। मतलब पहले 90s में 80s में ऐसे बिजनेस होते थे, एक हाथ माल दो, दूसरे हाथ पैसा लो, माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, इस तरीके के बिजनेस होते थे। लेकिन क्या आज ऐसा है? आज नहीं। आज प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है, आज सर्विस प्रोवाइडर वाला बिजनेस है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सर्विस तो दे रहे हैं, राइट। एयरबीएनबी, गोआईबीओ क्या दे रही है? सर्विस दे रही है, सर्विस प्रोवाइड करा रही है, कुछ भी नहीं लगा है।
राइट। तो आज हमें होटल ढूंढने की जरूरत नहीं है फिजिकली जाकर, आज हम घर पे बैठ के अपनी पसंद का होटल देख सकते हैं, उसके रिव्यू पढ़ सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल देख सकते हैं, अपने नियर बाय हम देख सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारी हमें फैसिलिटीज मिल रही है। आज रेट का भी बहुत बड़ा कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव रेट मिलेंगे आपको। उनका बिहेवियर एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बिहेवियर है, प्रोफेशनल अप्रोच है, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया इन कुछ एप्स ने। एयर ट्रेवल की बात करें तो पहले एयरपोर्ट पे जाकर टिकट बुक करनी पड़ती थी, कैंसिल भी करनी पड़ती थी, तो एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी एयरपोर्ट पे जाकर, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम घर पे बैठे पेटीएम से या किसी भी एप्लीकेशन से हम कभी भी जाने की टिकट बुक कर सकते हैं। पहले टिकट होती थी 10,000, 12,000, 15,000, लेकिन आज 3-4 हजार, मैक्सिमम 5,000, 6,000 में आजकल टिकट मिल जाती है। आप एयर ट्रेवल कर सकते हैं सिर्फ मैक्सिमम 5-6 हजार में। लेकिन पहले ऐसा होता था नहीं, पहले बहुत ज्यादा हायर प्राइस होते थे, हायर प्राइसेस होते थे, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। यानी कि पहले एयरपोर्ट जाओ, वहां पे आपको टिकट बुक करनी है, फिर वापस घर आना है, तो अगेन टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। अगेन इन एप्लीकेशंस ने इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जो कि एक कस्टमर झेल रहा था। फिर रोड ट्रेवल की बात करें, हम किसी दूसरे शहर में जाते थे, जो पुराने नेटवर्कर हैं, पुराने लीडर हैं, उन्होंने ये सब झेला होगा, बिल्कुल झेला है कि अगर वो दूसरी सिटी में गए हैं तो टैक्सी सर्च करना, ऑटो सर्च करना, ये बहुत ही थकाने वाला काम था। और जब बहुत सारी टैक्सी होती थी तो वो ओवर चार्ज भी करते थे, अपने मन मर्जी से लोग पैसे लेते थे। अरे नहीं, अभी नहीं जा रहा, मेरी मर्जी, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मेरा आराम करने का टाइम है। किसी को मीटिंग के लिए जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को होटल जाना है, लेकिन वो उन लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा, अभी मुझे इतना पैसा लेना है, इतना इससे कम नहीं होगा, या अभी चाय पी के चलूंगा, अभी थोड़ा आराम करके चलूंगा, अभी खाना खा के चलूंगा, राइट। कुछ इस तरीके का पहले माहौल होता था, लेकिन क्या आज ऐसा है? नहीं। आज तो बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेवियर है, बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से बात करेंगे आपसे, बहुत प्यार से बात करेंगे। ऐसा सोल्यूशन किसने दिया? ओला ने दिया, उबर ने दिया, रेड बस ने दिया, घर पे बैठ के अपनी बस बुक कर सकते हो, रैपिडो ने दिया, आप अपना कोई भी सामान आप रैपिडो के जरिए कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। इतनी सारे ऑप्शंस आज आपके पास में आ गए हैं, एक क्लिक पर आज गाड़ी आपके डोर पर आएगी, आपकी मनपसंद गाड़ी आएगी। आपको वैगन आर में नहीं बैठना है तो मर्सिडीज भी आएगी, ऑडी भी आएगी, आपको इनोवा भी आएगी, जो आपको मनपसंद, जो आपको गाड़ी अच्छी लगे वो आपकी मनपसंद गाड़ी आएगी, वो भी सिंगल क्लिक पर, राइट। इतना इजी कर दिया है। इतनी इतनी प्रॉब्लम होती थी लोगों को, गाड़ी, जिनके घरों में गाड़ी नहीं होती थी, लेकिन आज ओला उबर जैसी एप्लीकेशंस ने लोगों को बहुत बड़ा सोल्यूशन दिया है। एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में ओला उबर की गाड़ियां चलती है। यस, ऑल ओवर इंडिया में ओला उबर की गाड़ियां चलती है। एक भी गाड़ी इनकी खुद की नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन, सिर्फ कुछ कस्टमर एग्जीक्यूटिव बिठाए, राइट। तो ये कैसे काम किया? ये एक आइडिया ने काम किया। अब बात करते हैं, ये हमारा स्टार्टअप एक आइडिया, लेकिन कुछ ऐसे भी मार्केट है जहां पर लोगों को उनकी नीड का प्रोडक्ट दिया जा रहा है। जैसे पतंजलि की बात करें, लगभग 30,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। एक ऐसी इंडियन कंपनी जो कुछ ही सालों पहले आई और एक बड़ी मार्केट में बड़ा मार्केट कवर कर लिया। सिर्फ किन प्रोडक्ट्स है? जो लोगों की नीड के हैं। हिंदुस्तान लीवर कंपनी 45,996 करोड़ का बिजनेस कर रही है। वहीं आईटीसी 45, वो भी 45,000 करोड़ प्लस का बिजनेस कर रही है। नेस्ले भी लगभग 13,350 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। यानी कि ये जो कंपनियां हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने लोगों की नीड पर काम किया, लोगों की जरूरत पे काम किया, लोगों की प्रॉब्लम पे काम किया। डाबर, गोदरेज, ब्रिटानिया, है ना, टाटा कंज्यूमर, इन्होंने भी ऐसे प्रोडक्ट बनाए, ऐसी सर्विस दी मार्केट में जहां पे लोगों को जरूरत है, लोगों को चाहिए, राइट। तो यानी कि अगर हमारे पास में आइडिया नहीं है तो हम ऐसी चीजों पर भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अब ऐसी मार्केट में तो ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है। हम कैसे अपनी मार्केट बना सकते हैं? हम कैसे फॉरकास्टिंग कर सकते हैं कि हम क्या ऐसा काम करें जिसमें कि हमें बहुत अच्छा टर्नओवर हो, जिसमें ग्रोथ हो। तो आगे चलते हैं। तो यस, ये देखते हैं हम, हेल्थ केयर मार्केट साइज, पर्सनल स्किन केयर मार्केट साइज एंड ओरल केयर। अब इनके बारे में देखते हैं क्या है। 2022 में ये 345 यूएसडी बिलियन की इंडस्ट्री है, ये ऐसा फोरकास्ट किया है, राइट। लेकिन 2030 में ये इसकी जस्ट डबल होने वाली है।
दुगनी होने वाली है, यानी कि हेल्थ केयर मार्केट जो है एक बड़ा होने वाला है। और ये सबको पता भी है, क्योंकि कोरोना आने के बाद में लोग बहुत अवेयर हुए हैं अपनी इम्यूनिटी को लेकर। आजकल का जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आज का जो हमारे खाने पीने का तरीका है, जो टाइम है, जो हमारा शेड्यूल है, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में जो हमने अपने स्केड्यूल बनाया हुआ है पूरे दिन का, जो हम खाते हैं, तो इससे क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में हेल्थ केयर मार्केट एक बड़ा मार्केट होने वाला है, क्योंकि हर घर में क्या होने वाली है, हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है। आज भी हर घर में हेल्थ चैलेंजेस हैं, और हमारे पास में क्या है, सोल्यूशन है। तो समझ में आता है कि आने वाला जो मार्केट है वो हेल्थ केयर का बहुत बड़ा होने वाला है। अब आगे चलते हैं, पर्सनल स्किन केयर का मार्केट देखें तो 2022 में 135 बिलियन का ये था, यूएसडी 135 बिलियन। वहीं 2030 में ये 196 का कुछ होने वाला है, यानी कि ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मार्केट होगा हेल्थ केयर का, उसके बाद है पर्सनल केयर स्किन केयर का मार्केट होगा, ओरल केयर का मार्केट होगा। 2030 में 99.78 बिलियन होने वाला है। यानी कि अगर हम सोचे कि हमें बीइंग अ लेडी हम क्या काम कर सकते हैं, हम किस चीज में हाथ डालें कि हम एक बड़ा मार्केट बना सकते हैं, राइट, एक हम बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं, तो वो क्या है, आपको दिख रहा है, सिंपल हेल्थ केयर मार्केट। यस, लोग अपनी स्किन के लिए, पर्सनल केयर के भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। आज आपने देखा है लेडीज एंड जेंट्स दोनों ही अपनी स्किन के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। जेंट्स भी बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, वो भी सैलून जाते हैं, वो भी क्रीम लगाते हैं। पहले के टाइम में तो लोग सिर्फ साबुन से मुंह धोते थे, आज जेंट्स का भी फेस वॉश अलग आता है, मेंस क्रीम अलग आती है, मेंस सैलून अलग है, जेंट्स भी आईब्रो बनवाते हैं, जेंट्स भी बहुत सारी मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं। यानी कि पर्सनल केयर मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। तो यानी कि अगर हम इसमें हाथ डालते हैं तो हम भी अपना एक बड़ा नाम बना सकते हैं, एक बड़ा टर्नओवर हम दे सकते हैं। अब बात करते हैं रियल चैलेंज ऑफ स्टार्टिंग। कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो उसमें क्या चैलेंज आते हैं, तो लगभग इसमें मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री, एक्सपायरी ऑफ प्रोडक्ट, काउंटर सेल, फाइंडिंग, इस तरीके के देखें तो लगभग 18 तरीके के चैलेंज आएंगे। 18 तरीके के चैलेंज आपको देखने पड़ेंगे। यानी कि सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया, सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिर्फ एक्सपीरियंस की ही जरूरत नहीं है। ये इतने सारे चैलेंज, ये 18 तरीके की चैलेंज भी इसके बाद भी आपको देखने पड़ेंगे, राइट। लेकिन ये चैलेंज आपके लिए कोई और सॉल्व करके बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कौन करके बैठा हुआ, इस पर हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं हमारी जो कंज्यूमर की डेली नीड प्रोडक्ट है वो क्या है मार्केट में, कितने से शुरू है। लगभग 100 रुपए से लेके 100 रुपए से शुरू है और 20,000 तक का मार्केट में प्रोडक्ट है कंज्यूमर के लिए। यस, 20,000 तक का है। ऐसा क्या है, किस चीज में है? यस, हमारे पास में होम केयर की बात करें ना, राइट, हमारे पास में आज की डेट में होम केयर में बहुत सारी वैरायटी है। लोग अपने होम केयर के लिए बहुत सारी चीजें रखते हैं। पहले तो सिर्फ फिनाइल ही चलता था, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, राइट। किचन के लिए बहुत सारी, डेकोर के लिए किचन के बहुत सारे आइटम आ चुके हैं आजकल। स्नैक्स की वैरायटी बढ़ती जा रही है, पर्सनल केयर की रेंज बढ़ती जा रही है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। हाइजीन के लिए लोग बहुत ज्यादा हाइजीनिक होने लगे हैं, लेडीज के लिए स्पेशल रेंज होने लगी है किसी भी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ आपके पर्सनल केयर। एग्रीकल्चर, लोग किचन गार्डन भी बनाते हैं, तो किचन एग्रीकल्चर के लिए भी एक अच्छी रेंज है। ओरल केयर, आजकल ओरल केयर के भी बहुत सारे चैलेंज बढ़ रहे हैं, तो ओरल केयर की भी बहुत सारी रेंज बढ़ रही है। जैसे कि सेंसोडाइन आ गया, राइट, ठंडा गर्म। पहले सिर्फ क्या होता था, बबूल होते थे, नीम से करते थे, लेकिन आज सेंसोडाइन भी आ गया। तो बाथ एंड बॉडी बेसिक्स, यानी कि पहले तो सिर्फ साबुन से नहाते थे, आज बॉडी वॉश से नहाते हैं। मेंस ग्रूमिंग, यस, मैंने आपको कहा था मेंस ग्रूमिंग के लिए अलग से आ गया। वेट मैनेजमेंट, आज ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हर कोई स्लिम, सुंदर, स्मार्ट, फिट दिखना चाहता है। हेल्थ केयर, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। उम्र तो बढ़ती जाए लेकिन वो उनकी ना चेहरे से जवान दिखना चाहते हैं, मतलब चेहरे से बूढ़ा नहीं दिखना चाहते, उम्र कितनी भी बढ़ती चली जाए, राइट। तो हेल्थ केयर में लोग ऐसा चाहते हैं कि बस ऐसी क्रीम मिल जाए, ऐसा जादू वाला फेस वॉश मिल जाए ना कि बस मैं एकदम से गोरा हो जाऊं, ऐसी क्रीम मिल जाए जिससे मैं एकदम गोरा हो जाऊं या गोरी हो जाऊं, है ना। कलर कॉस्मेटिक, मतलब लड़कियां ऐसा चाहती हैं कि वो इतना अच्छा मेकअप करे ना, वो एकदम मतलब एक्ट्रेस दिखे, एक्ट्रेस से कम ना दिखे। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, इसलिए मार्केट में 100 रुपए से लेके 20,000 तक का
कस्टमर डेली नीड प्रोडक्ट है, क्योंकि कंज्यूमर की ऐसी डिमांड है। अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन मार्केट की। हमारे इंडियन मार्केट का क्या पोटेंशियल है। कस्टमर की बात करें तो 136 करोड़ की मार्केट है हमारी। अगर 100 कस्टमर भी 1000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 लाख की मंथली सेल होती है। वहीं अगर 1 करोड़ कस्टमर 5000 का प्रोडक्ट लेता है, और होता भी है, एक बार जब लोग मॉल जाते हैं ना, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, या आपके रिलायंस स्टोर में जाते हैं, सोचते तो हैं कि हम 2000 रुपए का सामान लेकर आएंगे, लेकिन घर में लेकर आते हैं 10,000 का। तो मैं कह रही हूँ अगर 1 करोड़ कस्टमर 5000 का भी सामान लेता है तो कितनी सेल हो गई महीने की? 5000 करोड़ महीने की सेल हो गई। और ये पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है। मैं कह रही हूँ हम 136 करोड़ मार्केट की बात नहीं कर रहे, 136 करोड़ कस्टमर की बात नहीं कर रहे, हम 136 में से 0.74 कस्टमर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हम कर सकते हैं? यस, बीइंग अ लेडी कर सकती हैं, क्योंकि लेडी का तो यही काम है। लेडी एक दूसरे से बात करती है, यानी कि कहते हैं ना, लेडी बिना बात करे तो रुक रह ही नहीं सकती। अगर वो साड़ी भी लेकर आएगी तो अपनी पड़ोसन को जल्दी बताएगी, अपनी फ्रेंड को जल्दी से फोन करेगी, अपने घर में बताएगी। यानी कि ये जो मार्केट है, ये तो इतनी तेजी से बड़ी होने वाली, क्योंकि बीइंग अ लेडी इसमें एक्सपर्ट है। हर लेडी इस चीज में बहुत एक्सपर्ट है, हर लेडी इसमें बहुत आगे है। अगर वो कुछ अच्छा लेती है तो वो 4 लोगों को जरूर बताती है। तो मैं कह रही हूँ कुछ नहीं तो 0.74 कस्टमर बेस हमारा इंडियन मार्केट से हो सकता है। कैसे हो सकता है? ओके लाइफ केयर आपको प्रोवाइड कराती है, ऑल ओवर इंडिया में हेल्प करती है, ऑल ओवर इंडिया में सपोर्ट करती है, एंड ये प्लेटफॉर्म देता है आपको ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर के लिए आप शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं, एक वर्चुअल क्लैप मैं चाहती हूँ ओके लाइफ केयर के लिए करें, क्योंकि ओके लाइफ केयर आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है। अगर आपके पास में आइडिया नहीं है तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी करने की जरूरत नहीं है। ये ओके लाइफ केयर आपको दे रहा है। ओके लाइफ केयर आपको प्रोडक्ट दे रहा है, आपको ओके लाइफ केयर आपको R&D दे रहा है, ओके लाइफ केयर आपको हर वो चीज दे रहा है जो एक बिजनेस के लिए चाहिए, जो एक बिजनेस के लिए जरूरी है। ओके लाइफ केयर आपको एक्सपीरियंस मैनेजमेंट दे रहा है। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट है जिनके पास में 20 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे लोगों का मैनेजमेंट है ओके लाइफ केयर के पास में। ऐसे लोग मैनेजमेंट में है ओके लाइफ केयर में, जो विदेशों में उन्होंने कंपनी को प्रमोट किया है, कंपनी को लॉन्च किया है। यानी कि बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। सो लेडीज, आर यू रेडी? मैं चाहती हूँ हर लेडी ऐसे प्लेटफॉर्म को, मतलब यू आर सो ब्लेस्ड, सो फॉर्चून कि लेडीज के आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं है। और लेडीज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसकी भी जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें मिल रही हैं। तो स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद ओके लाइफ केयर। सिर्फ चेंज योर ब्रांड एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों, तो लेडीज, आपको ना तो ये सोचने की जरूरत है कि मेरा सामान कहाँ बनेगा, पैकिंग कहाँ होगी, ब्रांडिंग कहाँ होगी, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। ये प्लेटफॉर्म दे रही है आपको ओके लाइफ केयर। सो सक्सेस मंत्रा क्या है सभी लेडीज के लिए मैं बताना चाहूंगी। सक्सेस मंत्रा सिर्फ रिटेल प्रॉफिट बहुत अच्छा है ओके लाइफ केयर में, अप टू 40%। ये तो 40% कम है, मैं कहती हूँ कहीं कहीं पर तो 50% भी रिटेल मार्जिन है। बहुत ही अच्छा रिटेल मार्जिन है। और मुझे लगता है लेडीज बहुत ज्यादा टॉकेटिव होती हैं, और उन्हें जो अच्छा लगता है वो जरूर अपनी पड़ोसिन को, अपनी फ्रेंड को जरूर शेयर करती हैं। अगर वो सिर्फ यही शुरू कर दें तो घर पे बैठे बैठे एक दिन का 100 रुपए से लेकर 2000, 3000, है ना, 2500, 500, मैं कह रही हूँ अगर एक दिन का 500 रुपए भी कमाया तो महीने का 15,000 हुआ। सिर्फ कैसे? सिर्फ शेयर करके, सिर्फ बताकर, जो कि हम करते हैं। हम साड़ी लेकर आए, हम टॉप लेकर आए, हम सूट लेकर आए तो अपने फ्रेंड को जल्दी से बताएंगे, अपनी पड़ोसी को जल्दी बताएंगे। तो सिर्फ यही तो करना है। सिर्फ यही करके आप क्या कर सकती हैं? रिटेल 40% रिटेल प्रॉफिट आप ये ले सकती है। ब्रांड एम्बेसडर सपोर्ट मिलता है आपको। यस, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपकी जो ब्रांड है उसको कोई ये नहीं कह सकता कि इसको कौन जानता है, इसको कोई नहीं जानता। हमारे ब्रांड एम्बेसडर सपोर्ट मिलेगा आपको। बेटर यू के ब्रांड एम्बेसडर हैं नन अदर देन मिस्टर रणदीप हुड्डा, जो कि एक बहुत अच्छे टीवी एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टरों में से हैं, इनकी काउंटिंग होती है। और सेकंड,
हमारी जो पर्सनल केयर की रेंज है स्वीट ब्लिस, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ। ये भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ये भी अपना इंटीरियर, इनकी इंटीरियर कंपनी है, बहुत अच्छे बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े बड़े एक्टर का ये इंटीरियर डेकोरेट करती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास में बहुत अच्छे बहुत बड़े लेवल के 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि जिनका टीवी में एड भी आता है, राइट। इनके एड हमारे यूट्यूब पर हैं, आप वो भी देख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में एक ब्रांड एम्बेसडर सपोर्ट है, प्लस हमारे पास में लॉयल कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है, कंसिस्टेंसी सुपर कंसिस्टेंसी ऑफर है। हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम है जिसको फॉलो करके आप सक्सेस हो सकते हैं। कम से कम आपको 2 साल से 2 to 5 ईयर आपको यहाँ पर देना है। अगर आपने 2 से 5 साल फोकस करके दे दिए तो लेडीज, आपको यहाँ सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। फाइनेंशियल सपोर्ट करने से आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, खुद की गाड़ी होगी, खुद का बैंक बैलेंस होगा। यस, मैं गारंटी करती हूँ, अगर आपने 2 से 5 साल यहाँ पर डेडिकेटेड इस फोकस के साथ में दे दिए तो आप यहाँ से सारे अपने ड्रीम पूरे कर सकती हैं। अपने प्रोडक्ट की खुद ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी आप, जैसे कि आज हम हैं अपने प्रोडक्ट के खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्वीट ब्लिस की डे क्रीम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। यस, मैं अपने बेटर यू फेस वॉश की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। यस, मैं अपने फेशियल स्वीट ब्लिस फेशियल फॉर्म की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। यानी कि जो प्रोडक्ट हम खुद यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट हमारी स्किन को हमको बहुत अच्छा लगता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर क्या है? हम खुद हैं। तो वही तो करना है, राइट। सक्सेस मंत्र क्या है? बहुत सिंपल, बजाय कि अपना 100% देने के 100 लोगों से 1% लेना। ये एक बहुत ही सफल व्यापारी कह गए, जे पॉल गेटी ने कहा है कि मैं अपना 100% देने के बजाय मैं 100 लोगों से अपना 1% लूंगा, 100 लोगों से 1% लूंगा। क्योंकि अगर मैं किसी दिन अपना 100% नहीं दे पाया तो उस दिन मेरा कुछ भी काम नहीं होगा। लेकिन अगर 100 लोगों से मैं हर व्यक्ति से 1% लूंगा तो 100 में से अगर 10 लोग भी नहीं हुए तो मेरे बिजनेस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सक्सेस मंत्र है। यानी कि आप हैं डायरेक्ट सेलर, आपकी टीम है डायरेक्ट सेलर और उनकी भी टीम है डायरेक्ट सेलर, यानी कि सब लोगों से 1% लेना। अब बात करते हैं लेवरेजिंग टाइम। ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था, और जब भी मैंने इसको समझा था, लेवरेजिंग टाइम को समझा था, तो मेरी आंखें और दिमाग दोनों ही खुले रह गए थे। यस, वाकई में अगर आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको लेवरेज टाइम करना पड़ेगा लेडीज। यस, ये आपको समझना पड़ेगा। एक बहुत छोटे एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के। तो एक्टिव इनकम को जानते हैं पहले। जैसे कि मिस्टर राम है, वो 10,000 महीने का कमाते हैं, 8 घंटे काम करते हैं और महीने के 25 दिन काम करते हैं। 8 घंटे काम किया, मल्टीप्लाई 25 दिन काम किया तो कितने, पूरे महीने कितने काम किया? 200 घंटे उन्होंने काम किया। एक महीने में 200 घंटे काम किया, वो कितना कमाते हैं? 10,000 महीना कमाते हैं। अब 10,000 महीना कमाते हैं, डिवाइड किया 200 घंटे से, तो यानी कि 1 घंटे की सैलरी आ गई 50 रुपए। यानी कि पर घंटे की सैलरी कितनी है? पर घंटा कितना उनकी वैल्यू है? 50 रुपए। तो अगर वो 8 घंटा काम करते हैं और पर घंटे की जो वैल्यू है वो 50 रुपए है, तो यानी कि एक दिन की सैलरी कितनी हुई? 400 रुपए। एक दिन में कितना कमाते हैं वो? 400 रुपए। यानी कि एक दिन की छुट्टी हुई तो 400 रुपए गए। तो अब वो 400 रुपए एक दिन की उनकी सैलरी है और 25 दिन महीने के काम किया तो सैलरी कितनी हो गई? 10,000 हो गई, राइट। 10,000 सैलरी हो गई। अब वो महीने की वो पर डे कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे काम करते हैं तो एक दिन में सैलरी कितनी है? 40 रुपए। अगर वो एक दिन में 16 घंटे काम करें तो एक दिन में, भाई वो एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। अगर वो अपने घंटे बढ़ा दें, 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करें और महीने के 30 दिन 16 घंटे काम करे तो कितने घंटे काम किया उन्होंने? 480 घंटे। और पहले कितने घंटे काम कर रहे थे महीने में? वो 200 घंटे। आपको क्लियर हो रहा है? महीने में जब वो 8 घंटे काम कर रहे थे तो महीने में 200 घंटे काम हो रहा था। अब वो 16 घंटे काम करने लगे तो महीने में कितना काम हुआ? 480 घंटे। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में 16 हद मार के 16 घंटे काम कर सकता है। यानी कि 480 घंटे काम किया और एक पर घंटे की जो सैलरी है उनकी कितनी है? 50 रुपए। तो 480 घंटे मल्टीप्लाई बाय 50 रुपए, तो महीने में कितना कमा लिया हद मार के उन्होंने? 24,000 रुपए।
क्लियर हो रहा है? 480। और मुझे लगता है अगर किसी व्यक्ति ने एक महीना 16-16 घंटे डेली काम किया तो अगले महीने तो वो हिम्मत ही नहीं करेगा, अगले महीने तो वो उठेगा ही नहीं, और उसके ना जाने कितनी सारी बीमारियां और लग जाएंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता एक दिन में 12 से ज्यादा घंटे काम कर सकता है। फिर भी हम मैक्सिमम मान लेते हैं उसने 16 घंटे काम किया और 24,000 रुपए सैलरी आई उसको। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। 2000 डायरेक्ट सेलर है, किसी के साथ में किसी की टीम में 2000 लोग हैं, 2000 डायरेक्ट सेलर। एक पर्सन काम करके 10,000 का रिटेल करता है। अगर वो 8 घंटे काम करता है तो वो 20,000 का काम करता है, लेकिन वो 4 घंटे काम करता है अपने लिए। एज ए बिजनेस ओनर वो सिर्फ 4 घंटे काम करता है, और ऐसे उसके पास में 2000 डायरेक्ट सेलर है। हर व्यक्ति अपने लिए 4 घंटे काम कर रहा है, मैं अपने लिए 4 घंटे काम कर रही हूँ, है ना। हर व्यक्ति टीम में अपने लिए घंटे काम करता है, लेकिन काम कितना हो रहा है? 2000 डायरेक्ट सेलर अगर अपने लिए भी 4 घंटे काम करते हैं तो कितना घंटे काम हुआ? कितने घंटे? 8000 घंटे काम हुआ। कितने घंटे काम हुआ? 8000 घंटे। और 8000 घंटे मल्टीप्लाई, अब देखो रेट सेम है, पैसिव इनकम में भी पर डे पर घंटे का रेट कितना? 50 रुपए, और वहां पर भी 50 रुपए। यहाँ पर अंतर कितना हुआ? उधर 480 घंटे काम हुआ और उधर 8000 घंटे काम हुआ। 8000 घंटे काम हुआ, और लेकिन जो बेसिक है पर घंटे रुपए कितना था? 50 रुपए ही है। तो कितनी इनकम जनरेट हुई उसकी? 4 लाख रुपए। समझ में आया आपको दोस्तों? समझ में आया लेडीज आपको कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में कितना अंतर है? सिर्फ घंटे बढ़ाने से इनकम 4 लाख हो गई। वो एक दिन में 16 घंटे अकेले ही काम कर रहा था तो 24,000 से ज्यादा कमा ही नहीं पाया। ये एक्टिव इनकम है, क्योंकि सारी मेहनत वो अकेले ही कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे 2000 लोग अपने लिए काम कर रहे हैं और इनकम कितनी आ रही है? 4 लाख। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। सही कहा था जे पॉल गेटी ने ना, कि मैं हर व्यक्ति से उसका एफर्ट लेना चाहूंगा बजाय कि अपना 100%। अभी ये व्यक्ति जो है राम, ये क्या कर रहा है? अपना 100% दे रहा है। एक दिन में 16 घंटे काम कर रहा है, लेकिन कमाया कितना? 24,000। और जिस दिन 16 घंटे नहीं कर पाएगा उस दिन की सैलरी गई। वही पैसिव इनकम, आपको समझ में आया? जितने ज्यादा घंटे जिसके लिए काम होगा वही अमीर होगा। यस, वही अमीर होगा, वही रिच होगा, और वही लाइफ को एंजॉय करेगा। आपने देखा भी होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके लिए घंटों काम होते हैं, वही टाइम को भी इंजॉय करते हैं, वही वेकेशंस को इंजॉय करने जाते हैं, वही मॉल में इंजॉय करते हैं। जो पसंद आता है बस खरीद डालते हैं, रेट नहीं देखते हैं, वही इंजॉय करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसा चाहती हो ना लेडीज, आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती हो, आप भी चाहती हो मैं मॉल में जाऊं और अपने पैसों से खरीदारी करूं, आप भी चाहती हो मेरे अकाउंट में 20-25 लाख रुपए बैंक बैलेंस हो, तो लेडीज ये इससे बिजनेस, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। यस, अब सक्सेस की बात करते हैं। सफलता की सीढ़ी ओके लाइफ केयर में, ओके एकेडमी, ओके स्टार्टअप। ओके स्टार्टअप होता है यहाँ पर डेली, कैसे हम स्टार्टअप कर सकते हैं? एनडीएसओपी, माई हेल्थ एंड बिजनेस, MIHNB, RTP, LTP, ये सब अटेंड करके आप यहाँ पर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकती हैं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अब बात करते हैं इनकम की। 12 तरीके की इनकम आती है हमारे 12 तरीके से हमको इनकम आती है हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जिसमें कि पहली आती है रिटेल प्रॉफिट, फिर परफॉर्मेंस बोनस। रिटेल प्रॉफिट मैंने बताया अप टू 40% है, एक दिन में आप खुद कितना भी कमा सकती हैं। परफॉर्मेंस बोनस खुद की खरीदारी पे कुछ कैशबैक आता है। फिर फ्लैगशिप बोनस, ये भी एक बहुत अच्छी इनकम है। एक्टिव बोनस ये 25% कंपनी टर्नओवर का देती है। कंसिस्टेंसी बोनस 7% देती है। और उसके बाद में बिजनेस बिल्डिंग फंड, ये भी लगभग 7% कंपनी बांटती है। सुपर एक्टिव बोनस 15% बांटती है। आपने टीम बनाई और कुछ लोगों से आपने सेल दी तो आपको अलग अलग सेल पे अलग अलग परसेंटेज कंपनी देती है। उस बिजनेस को आपने लगातार दिया तो आपको कार फंड भी मिलता है, फिर और थोड़ा लंबे समय किया तो आपको हाउस फंड भी मिलता है 5%। सुपर फ्लैगशिप बोनस भी मिलता है, मेगा फ्लैगशिप बोनस भी मिलता है। इस तरीके से आपको कई तरीके की इनकम कंपनी देती है। सोचिए, जॉब में तो सिर्फ एक ही तरीके की सैलरी होती है, एक ही तरीके की इनकम होती है, लेकिन यहाँ ओके स्टार्टअप में लेडीज आप 12 तरीके की इनकम को एंजॉय करती हैं और अनलिमिटेड इनकम एंजॉय करती हैं, राइट। तो ओके लाइफ केयर ना केवल इंडिया में, हम लंदन में भी लॉन्च होने जा रहे हैं। लंदन में भी ओके लाइफ केयर आप शुरू कर सकते हैं, और हमारी मरहबा दुबई में भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं ओके लाइफ केयर को। यस, उसके बाद में बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, कस्टमर को अगर कहीं पर लॉयल बेनिफिट मिलेंगे तो वो मूव करेगा। तो ऐसे ही कस्टमर के लिए, डायरेक्ट सेलर के लिए हमने कुछ
कंसिस्टेंसी ऑफर हमने शुरू किए हैं। 1000 बीवी का सामान हम लगातार 6 महीने लेते हैं तो 2000 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं 7 मंथ में। वहीं अगर 2500 बीवी का सामान लगातार 6 महीने लेते हैं तो 7 मंथ आपको 7500 का वाउचर मिलता है, राइट। वहीं एक थोड़ी बड़ी कंसिस्टेंसी 5000 बीवी का सामान आप 3 महीने लगातार, तो चौथे महीने आपको 10,000 एमआरपी का वाउचर फ्री मिलता है, यानी कि 10,000 के अपनी मनपसंद के आप प्रोडक्ट ले सकती हैं। अब बात करते हैं, अब बहुत लेडीज मुझे लगता है घूमने की बहुत शौकीन होती है, लेकिन बेचारी घर में होने की, या कई बार पेरेंट्स भी नहीं भेजते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी की वजह से, या कई बार शादी के बाद फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं कि बेचारी घूमने बाहर जा पाए। तो लेडीज आपके लिए बहुत अच्छा मौका, ना केवल एक अच्छी इनकम, ना केवल फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकती हैं, साथ में आपको घूमने का भी मौका मिलता है। यस, ये टूर निकाला है कंपनी ने 3 डेज 2 नाइट का। एक पर्टिकुलर आप बिजनेस देते हैं, एक सेल देंगी तो आपको 3 डेज 2 नाइट का ये जैसलमेर ट्रिप मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक अच्छी प्रॉपर्टी पे रहना, खाना और सीखना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ऐसे ट्रिप अगर मिल जाए तो आप लाइफ में एक स्पीड आ जाती है, लाइफ में लगता है कि हम ये जी रहे हैं, ऐसा नहीं लगता हम सिर्फ रोटी सब्जी ही बनाते हैं, हम सिर्फ घर ही संभालते हैं, ऐसा लगेगा हम भी कुछ करते हैं। क्योंकि घर में घर चलाना भी, सिर्फ खाना बनाना, फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना भी एक बड़ा काम है, लेकिन लोगों को लगता है ये कुछ भी काम नहीं है। इसलिए मुझे लगता है हर लेडी को ये करना चाहिए। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। अगर आप भी अपना नाम कमाना चाहती हैं, आप भी दिखाना चाहती हैं कि मैं भी कुछ करती हूँ, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरी लाइफ में, मुझे पता था कि मैं शादी के बाद हमेशा जॉब नहीं कर पाऊंगी। जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने डिसीजन ले लिया था जॉब करते समय ही कि शादी के बाद मैं जॉब नहीं करूंगी, यही फुल टाइम करूंगी। तो लेडीज जितनी भी आज हाउसवाइफ हैं, इस आज के सेशन में जितनी भी गर्ल्स हैं जो कि स्टडी कर रही हैं, कॉलेज जाती हैं या जॉब करती हैं, मैं हर गर्ल्स को, हर लेडी को ये आपको बताना चाहूंगी कि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता आपके लिए। यस, अब हम बात करते हैं ओके स्टार्टअप की। तो ओके स्टार्टअप की हम शुरुआत करते हैं ओके हेल्थ स्टूडियो से। यहाँ पर वो सारे प्रोडक्ट हैं जहाँ जो कि आज मार्केट में डिमांड है, जो हर घर की डिमांड है। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कि पेट कम करना चाहता होगा, ओबेसिटी से परेशान होगा। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो जिसको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता होगा, कमजोरी होगी, स्किन प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम के हमारे पास में सोल्यूशन है। तो किसी को यूटीआई इन्फेक्शन होगा तो किसी को डायबिटीज होगा, तो किसी को स्किन प्रॉब्लम होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स हर घर में मिलेगी और इन सब का सोल्यूशन हमारे पास में है लेडीज, राइट। तो ओके हेल्थ स्टूडियो से आप स्टार्टअप कर सकती हैं। आपका वेलकम है ओके लाइफ केयर में। एक रजिस्ट्रेशन से आपकी यहाँ पे शुरुआत हो सकती है। 4-5 चीजें, नाम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फिल करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकती हैं, राइट। और हमारी ओके लाइफ केयर की एप्लीकेशन भी आती है, आप अपने फोन में प्ले स्टोर से ओके अकेडमी एंड ओके लाइफ केयर की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकती हैं, राइट। यहाँ पर आप सारे प्रोडक्ट, अपना बिजनेस देख सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये सेशन यहीं पर ही फिनिश होता है, यहीं पर ही ओवर होता है। तो मैं सभी लेडीज को ये बोलना चाहूंगी कि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता आपके कैरियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके सपनों के लिए, आपकी इंडिपेंडेंट के लिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। इससे अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और मैं आप सभी लेडीज का दिल से स्वागत करती हूँ, आप सभी का हमारे इस ओके लाइफ केयर में, इस प्लेटफॉर्म पर दिल से स्वागत है। और हम आपके साथ तैयार हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत वेलकम है आपका ओके लाइफ केयर में। सो इस सेशन को यहीं पर ही, मैं इसको यहीं पर ही वाइंड अप करती हूँ, स्टॉप करती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को। सो बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी सबसे कि एक डिजिटल क्लैप होना चाहिए। इतना एनर्जेटिक, इतना पावरफुल और इतना एजुकेशनल ये सेशन था हमारे लिए। मैं चाहूंगी कि सब लोग एक बार हमारी मिसेस क्वीन दीपा दी के लिए डिजिटल क्लैप करें सब लोग। बहुत ही पावरफुल दी, बहुत ही पावरफुल आपका मैसेज था, चाहे वो अपनी स्टोरी से हो,
चाहे वो इस स्टार्टअप के माध्यम से हम जैसी फीमेल्स के लिए हो, बहुत ही पावरफुल मैसेज था जो मैंने समझा आज आपकी स्टोरी से कि सबसे पहले आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए जो आपका था। और इस स्टार्टअप के माध्यम से मैंने समझा कि ओके लाइफ केयर वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हम जैसी लेडीज के लिए हो सकता है। और ये स्पेशल जो प्रोग्राम हमें हमारे लिए हो रहा है, जो हमें भीड़ से कहीं ना कहीं अलग, कहीं ना कहीं सेपरेट एक प्लेटफॉर्म दे रहा है अपने आप को एम्पावर करने का। सो मैं तो यही कहूंगी ये सारी लेडीज को कि आप देखिए आपके सामने की एग्जाम्पल सेट है मिसेस दीपा दी के माध्यम से कि उन्होंने कुछ बड़ा सोचा, ओके लाइफ केयर में काम किया और आज एक हैंडसम इनकम को एंजॉय करते हुए आज उनका हाथ मैं कह सकती हूँ गर्व से, और मुझे सोच करके भी बहुत अच्छा फील होता है कि आने वाले टाइम में हम भी ऐसा बन सकते हैं कि वो हमें इतना इंस्पायर करती हैं कि आज उनका हाथ हमेशा देने वाला है, और ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। सो मैं और जितनी भी लेडीज लीडर हैं, हमारी सुपर लीडर्स हैं जो आने वाले टाइम में सक्सेसफुल लीडर बन सकती हैं ओके लाइफ केयर से, वो इस इंडस्ट्री को समझे, ओके लाइफ केयर को समझे और इसमें आगे अपने आप को बहुत बड़ा बना सकती हैं। सो थैंक यू ऑल लेडीज। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ नए न्यूज के साथ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो ऑल लेडीज थैंक यू सो मच।